आइए बात कर लेते हैं इस ट्यूटोरियल में फंक्शनल डिपेंडेंसी जो हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में पढ़ी थी उनका अब यूजेस क्या है। क्योंकि यार देखो हम धीरे धीरे जो है नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हमने फंक्शनल डिपेंडेंसीज को जान लिया कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती है, उसका एक दो न्यूमेरिकल एग्जांपल कर लिया ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी को केवल रूल आउट करना है। हम केवल ये नहीं करना है कि पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी को देख के और टेबल को देख के कि ये उस पर होल्ड करेगी। हमें होल्डनेस की बात नहीं करनी है, हमने क्या बात करनी है कि हम इस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी को रूल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज का हम यूजेस क्या कर सकते हैं। फाइनल यूज़ तो जो है इसका नॉर्मलाइजेशन में ही होगा, लेकिन उससे पहले जो है हम इसके एडिशनल यूजेस और क्या क्या है ताकि हम नॉर्मलाइजेशन तक आराम से पहुँच पाए। तो देखो पहला जो है इसका यूज़ क्या है, एक तो एडिशनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को फाइंड आउट करना, एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कीज़ जो जिसको हम कैंडिडेट कीज़ बोलते हैं, कीज़ जो बोलते हैं उनको आइडेंटिफिकेशन हम फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू कर सकते हैं, और इक्विवेलेंस ऑफ टू फंक्शनल डिपेंडेंसी को जानना। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कीज़ करेंगे कि हम जो है अपने टेबल के अंदर किस तरह से की फाइंड कर सकते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज करके। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देखते हैं सीधा कि कैंडिडेट कीज़ को जो है हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, किसके थ्रू, फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ करके। कोई गिवन रिलेशन है, मेरा रिलेशन मीनिंग कोई टेबल है जिसमें हमारे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, A B C D E H। ठीक है, ये हमारे 6 एट्रीब्यूट्स हमारे किसके अंदर है, रिलेशन के अंदर है। और उस पर्टिकुलर रिलेशन में ये गिवन है कि जो भी रिलेशन गिवन है ना मेरा, ये जो टेबल गिवन होगा जिसमें ये अलग अलग एट्रीब्यूट 6 एट्रीब्यूट्स जो मेरे होंगे, ये यहाँ पे A B C D E H इस तरह से जो गिवन है, इसमें जो अलग अलग जो वैल्यूज़ कुछ गिवन होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू अलग अलग वैल्यूज़ गिवन होगी। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टेबल पे ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। हम बोल रहे हैं कि भाई ए फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है बी को, इसका मीनिंग क्या है, अगर आपने पिछले ट्यूटोरियल को देखा होगा तो इसका मीनिंग कैसे समझोगे कि ए की कोई भी वैल्यू उठा लो इस टेबल में से, उसकी एक यूनिक ही वैल्यू होगी बी की। वहाँ पे अगर ए की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए वहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी की वैल्यू है कुछ इसको मान लीजिए 5, तो यहाँ भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी 5 ही होनी चाहिए, तभी ये ए डिटरमाइंस बी इस तरह से बोल पाएंगे हम। तो एनीवेज ये हमारी जो है अलग अलग फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है किसी पर्टिकुलर रिलेशन पे। अब हमें डिटरमाइन करना है कि भाई फाइंड आउट करो इस पर्टिकुलर रिलेशन की हमारी कितनी कीज़ है और कौन कौन सी कीज़ है हमारी इसके अंदर। कीज़ का मीनिंग क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी मेरी कैंडिडेट कीज़ है यहाँ पे, राइट, और टोटल कितनी कीज़ है हमारे पास, राइट। तो ये फाइंड आउट करना है। तो देखो करने का तरीका क्या है, सिंपल सा, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। हाँ, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बस केवल क्या करना है, ये राइट हैंड साइड को देखना है। हमने राइट हैंड साइड में हमने ये देखना है कौन सा हमारा एट्रीब्यूट मिसिंग है। इधर A B C D E H में से हमारा कौन सा एट्रीब्यूट मिसिंग है, तो बताओ कौन सा एट्रीब्यूट। B है, B भी है यहाँ पे, ठीक है, D भी हमारा लेफ्ट में है, C भी हमारा लेफ्ट में है, A भी हमारा लेफ्ट में, कौन सा मिसिंग है, E और H नहीं है। तो वो उस EH को जो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और ये प्लस का सिंबल यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि हम इसका क्लोजर निकालेंगे। अब क्लोजर कैसे निकालते हैं, जो भी हमने इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, सबसे पहले तो उसको ऐसे कैसे लिख दो, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा कि भाई EH क्लोजर, मीनिंग ये वैल्यूज़ तो आएगी ही आएगी। ठीक है, इतना लिख दिया हमने EH। अब यहाँ पे इतना करने के बाद अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर इसके अंदर आ जाओ। अब ये देखो क्या इन फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ करके हम कोई दूसरा एट्रीब्यूट यहाँ लेके आ सकते हैं क्या। देखो यहाँ पे E का यूज़ करके, यहाँ पे E डिटरमाइन C, तो E का डिटरमाइन करके हमें C मिल गया। ठीक है, क्या H का यूज़ करके और किसी एट्रीब्यूट्स का, तो ये हमारा फिनिश हो गया। क्या इनमें से इन दोनों एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके मैं कोई और एट्रीब्यूट लेके आ सकता हूँ क्या, A B C D E H में से। तो देखो H का कोई ऐसा सिंगल यूज़ नहीं है यहाँ पे, C का कोई सिंगल यूज़ नहीं है, C का मैं लेके आ सकता था लेकिन मुझे B चाहिए था, लेकिन B यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या कर सकते, और कुछ फर्दर नहीं कर सकते। तो हुआ क्या, अब यहाँ पे जो है हम EH का क्लोजर से हमें क्या मिल गया, EHC मिल गया, तो इसको हम क्लोजर बोलते हैं, राइट। तो अब EHC क्या ये कैंडिडेट की है क्या, मीनिंग हम कह सकते हैं कि EH मेरा एक कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की कब क्या होगा, कब होगी कैंडिडेट की, जब इस पर्टिकुलर ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे EH कोई एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, जैसे ये कॉम्बिनेशन है एट्रीब्यूट का, E और H मिला के एक कॉम्बिनेशन बना ना, या तो एक सिंगल की एट्रीब्यूट या उसका कॉम्बिनेशन का अगर हम क्लोजर निकालते हैं और ये राइट हैंड साइड पे सारे के सारे मुझे एट्रीब्यूट मिल जाए, तो मैं कहूँगा कि भैया ये जो है इसकी क्या है, कैंडिडेट की है।
लेकिन अभी फ़िलहाल में हमें क्या मिल रहा है, ई एच से जो हमें केवल ई एच सी मिल रहा है, सारे के सारे एट्रीब्यूट तो नहीं मिल रहे, मीनिंग ए बी सी डी एस सारे के सारे तो नहीं मिले ना, 6 के 6, केवल 3 ही मिले मुझे। तो हम क्या कहेंगे, ई एच मेरा कैंडिडेट की नहीं है। तो भाई हमें तो कैंडिडेट की फाइंड करना है, तो फिर क्या करेंगे, अब इस ई एच के साथ है ना, इस ई एच के साथ अब यहाँ अलग अलग कॉम्बिनेशंस लगा के देखते हैं हम कि ई एच में हम और क्या यहाँ पे डालें कि यहाँ पे जो है मुझे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मिल जाए। देखो पहले केस में हमने क्या करा, ई एच के साथ हमने ए डाल के देखा और ए डाला तो फिर हमने इसका क्लोजर निकाला ए ई एच। तो ए ई एच का क्लोजर क्या होगा, पहले के पहले तो हम पूरा का पूरा ऐसे ही लिख दो ए ई एच को, फिर इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके हम देखते हैं कि हमें कोई नया एट्रीब्यूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पे ए का यूज़ किया हमने, ए से हमें क्या मिल रहा है बी, तो हमने बी लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया बी, ठीक है, ए को ए का यूज़ हो गया। अब देखो और क्या मिल सकता है हमें, अब हमने ई का यूज़ करके, ई का यहाँ पे ई से क्या मिल रहा है हमें सी, तो हमने ई का यूज़ करके हमने क्या लिख दिया सी लिख दिया, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, एच बचा, तो एच का अब देखो हमारे पास क्या बच गया, एच सी या बी हमारे पास आ गया है और सी भी आ गया है, तो बी और सी का कॉम्बिनेशन यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, तो हमने डी को लिख दिया। तो अब देखोगे आप ए ई एच प्लस क्लोजर से हमें क्या मिल गया, ए ई एच सी बी डी, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मिल गए, 6 के 6 एट्रीब्यूट्स मिल गए मुझे। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ए ई एच, ये मेरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। इस कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या ये एक कैंडिडेट की है, हाँ ये एक कैंडिडेट की है, क्योंकि इसके क्लोजर से हमें क्या मिल गया, पूरा का पूरा हमें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स ड्राइव कर लिए। सेकेंड केस देख लो, आप बोल रहे हो कि हमें जो है ए नहीं लगाना, हम जो है यहाँ पे बी लगाएंगे, तो हम बी लगा के देख लेते हैं। तो बी लगाने से इसका क्लोजर निकालो, फिर ई एच के साथ हमने बी लगा दिया, तो बी ई एच तो ऐसे कैसे लिख दिया। फिर हमने क्या किया, अब हम देखो हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, बी ई से हम क्या लिख सकते हैं सी, तो ई से हम क्या लिख सकते हैं सी, तो हमने सी लिख दिया। फिर हम हमारे पास क्या है, बी है और सी भी आ गया, तो बी और सी का मिला के हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से बी और सी, देखो इधर हम डी लिख सकते हैं, तो हमने डी लिख दिया, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, डी, और जब हमारे पास डी है तो डी से हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखो ए लिख सकते हैं, तो हमने ए लिख दिया। तो हम क्या बोलेंगे, बी ई एच बी हमारा क्या है, कैंडिडेट की है, ठीक है। अब देखो इस तरह से यहाँ तो फिर हम सी भी लगा सकते हैं, तो सी लगाने से हमें क्या मिला, सी ई एच मिला केवल, तो ये कैंडिडेट की नहीं है क्योंकि सारे के सारे एट्रीब्यूट नहीं मिले। इसी तरह से हमने डी लगा के देखा, तो डी से भी हमें सारे के सारे एट्रीब्यूट मिल गए, तो हमें फिर कैंडिडेट की मिल गया। तो हुआ क्या कि अब हमें देखो अलग अलग कैंडिडेट कीज़ मिल गई है, तो हमने एक पूरे उसके अंदर हमारी कितनी कीज़ मिल गई है, एक तो मुझे की ये मिली, इसको मान लिया मैंने K1 मान लिया, ठीक है, ये एक की मिली, ये मिल गई, इसको मान लिया मैंने एक K2 है कोई दूसरी की, एक मैंने मिल गई ये वाली की, तो इसको मान लिया ये K3 है। तो अब अगर आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है, एक हमारा गुच्छा बन गया है, इसको बोलते हैं कैंडिडेट कीज़, एस लगा हुआ है, ठीक है, कैंडिडेट कीज़, अलग अलग हमारी कीज़ बन गई है जो यूनिकली डिटरमाइन कर सकती है हमारी पर्टिकुलर टेबल के एट्रीब्यूट्स को, राइट। तो अब ये कीज़ में से देखो, अगर हम प्राइमरी की का भी अगर कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ये कीज़ का हमारा गुच्छा बन गया है पूरा, और इन कीज़ के गुच्छे में से अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर की निकालूंगा ना, मेरी मर्जी है कौन सी निकालूं, लेकिन मर्जी भी किस तरह से चलानी है कि हम वो वाली की सेलेक्ट करो जहाँ पे मिनिमम एट्रीब्यूट्स हो उस की के अंदर। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे सारी की सारी कीज़ के अंदर 3-3 एट्रीब्यूट्स तो है, तो हम कोई भी की ले लेंगे। तो हमने मान लिया कोई भी एक की उठा ली यहाँ से K1, तो एक पूरे के पूरे गुच्छे में से अगर हम कोई एक की उठा लेता हूँ तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, नाउ इट बिकम्स अ प्राइमरी की। देखो बस यही है हमारा कैंडिडेट और प्राइमरी की का सिंपल सा कंसेप्ट। कैंडिडेट कीज़ क्या होती है, एक गुच्छे में मेरी एक से ज़्यादा जब कीज़ होती है तो उनको हम कैंडिडेट कीज़ बोल देते हैं, और उस गुच्छे में से जब मैं एक उठा लेता हूँ तो वो मेरी क्या बन जाती है, प्राइमरी की बन जाती है। अब आप बोलोगे कि सर अगर गुच्छे में केवल एक ही की हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैंडिडेट कीज़ बोलेंगे कि की बोलेंगे, ऐसे थोड़ी ना लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की। अब इस गुच्छे में से यही एक की बची हो तो यही उठाओगे तो ये कैंडिडेट की यहाँ पे क्या बन जाएंगी, ये प्राइमरी की बन जाएगी। तो इस वाले केस में क्या होगा, कैंडिडेट की इज इटसेल्फ या प्राइमरी की। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, ये कैंडिडेट कीज अलग अलग गिवन थी, मैंने कोई एक की सिलेक्ट करी तो वो मेरी प्राइमरी की है। और सिलेक्शन कैसे करना है, वो वाली की हमने उठानी है जिसमें मिनिमम एट्रीब्यूट्स हो। लेकिन फिलहाल इस केस में जो हमारे 3-3 एट्रीब्यूट्स सब में है तो हम कोई भी की उठा सकते हैं। तो खैर हमारा जो हम यहाँ पे प्राइमरी और कैंडिडेट कीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, बट अगर ये सिनेरियो आ गया था तो हमने डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से हम जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ करते हुए हम ये कैंडिडेट कीज़ को हम फाइंड कर सकते हैं अपने रिलेशन के अंदर। अब भाई चलो हमने कीज़ तो फाइंड कर ली, अब हम हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें कितनी सुपर कीज़ है, ठीक है।
देखो सुपर कीज़ क्या है, अगर आप कैंडिडेट की जो भी हमने कैंडिडेट की फाइंड करी है उसके अंदर जो है आप उसमें एक एट्रीब्यूट और मिला दो तो वो उसकी क्या हो जाएगी, सुपर की हो जाएगी। क्योंकि सुपर कीज़ होती क्या है, सुपर कीज़ मान लिया कोई मेरी AEH, जैसे मेरी ये AEH, ठीक है, और मान लिया इसके साथ एक एट्रीब्यूट है। अगर इस पर्टिकुलर की को मैं ब्रेक कर दूं और इसको 2 के अंदर ले आऊं मैं, AEH और B के अंदर, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, ये वाली की जो है अभी हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करके जो है हमने 2 कीज़ में ले आए इसको, एक तो कॉम्बिनेशन AEH का बना लिया, एक B का बना लिया। अब मैं बोलूँ क्या इसको मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ क्या, तो यहाँ पर बोलते कि अब हम फर्दर ब्रेक नहीं कर पाएंगे इसको हम बोलते हैं कि इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। जब मेरी एक ऐसी स्टेट आ जाए जब मैं कीज़ को फर्दर ब्रेक नहीं कर पाऊंगा तो उसको बोलता हूँ मिनिमल सुपर की, मिनिमम, और ये मिनिमल सुपर की है मेरी, इससे फर्दर मैं ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन तो सुपर की क्या हुई, ये तो अगर ये मिनिमल सुपर की है, मीनिंग इससे फर्दर मैं ब्रेक नहीं कर सकता, अगर ये मिनिमल है तो इसकी अब वो क्या होगी, ये इसकी सुपर की होगी, ये इसकी सुपर की तो होगी। अगर ये मिनिमल है तो ये क्या होगी, इसकी सुपर की होगी। सुपर की का मीनिंग क्या है, सुपर की वो सारी कीज़ जिसमें जब तक वो हम क्षमता रखती है कि हम उसको डिवाइड कर सके, जब तक वो डिवाइड करने की जो है हमारे पास क्षमता है उस की को, जब तक वो सुपर की ही कहलाएगी। जब हमारी क्षमता खत्म हो जाएगी, लास्ट में एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते, तब वो मिनिमल सुपर की कहलाएगी, या जिस मिनिमल सुपर की को हम कैंडिडेट की भी कहते हैं फिलहाल। तो ये हमारा सुपर की और मिनिमल सुपर की का भी एक कंसेप्ट हमने देख लिया इधर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो हम बोलते हैं कि ठीक है भाई, अब आपने जो है सुपर कीज़ का कंसेप्ट तो जान लिया कि सुपर कीज़ तो क्या है, कैंडिडेट की में एक एट्रीब्यूट और मिला दो तो सुपर की बन जाएगी। तो अब बताओ इसके अंदर आपने कैंडिडेट कीज़ तो फाइंड कर रही है, तो आपने कितनी सुपर कीज़ है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। फिलहाल जो है हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल को, अब आप इस वाले पे मत जाइए क्योंकि इस पर्टिकुलर सुपर कीज़ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अभी हमने केवल इसमें ये देखा कि हम फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ करके किस तरह से जो है हम कैंडिडेट कीज़ को फाइंड करते हैं, दैट्स ऑल।